बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बे की मशक लिखेंगे और बे को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाएंगे, यानी कि जितने भी हरूफ हैं 39 हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं जो आज हम बे को उन सब हरूफ के साथ मिलाने का तरीका सीखेंगे और कौन सी शक्ल किस हरूफ के साथ आएगी ये भी आपको इसी मशक में पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तरीका समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। लिखते हैं जी बे। बे लिखेंगे। बे की हम मशक कर रहे हैं तो समझिए बे की पूरी फैमिली की मशक हो रही है। बे लिख दिया, पे लिख दिया और ते लिख दिया, फिर टे लिख दिया। इस तरह ये बे की पूरी फैमिली की मशक हम करेंगे। तो अब इन चारों हरूफ को हमने, आप यही समझिएगा कि इन चारों हरूफ को हमने हरूफ तहज्जी से मिलाना है, यानी कि 39 हरूफ जो हैं उनसे मिलाना है। तो किस तरह मिलाएंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले बे को लिखते हैं हम अलिफ के साथ। सबसे पहले हरूफ तहज्जी का पहला लफ्ज़ हरफ जो है अलिफ है, तो अलिफ से शुरू करते हैं। बे को अलिफ के साथ किस तरह मिलाएंगे, बे की ये वाली शक्ल बनाएंगे और बे अलिफ बा, ये अलिफ के साथ ये शक्ल आएगी बे की, बे अलिफ बा हो गया। अब बे की शक्ल को बे से ही मिलाना है हमने, तो वहाँ पे किस शक्ल किस तरह आएगी, ये देखिए, ये छोटी मद बनानी है इस तरह, और यहाँ से बे बड़ी भी लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह। हम अगर बड़ी बे लिखनी हो तो बड़ी बे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, और अगर छोटी लिखनी हो तो छोटी भी इसी तरह, ये देखिए बे और ते, यानी कि बे की पूरी फैमिली के साथ मिला सकते हैं और बे की पूरी फैमिली को स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, आखिर में भी इसी तरह लफ्ज़ लिखे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब बे की फैमिली के बाद जीम आता है। जीम के साथ अब बे की शक्ल कौन सी आएगी वो भी आप देख लें। बे की शक्ल आएगी ये वाली, ये देखिए, ये बे की शक्ल आएगी यहाँ पे जीम के साथ, के के साथ, हे के साथ, खे के साथ, सब के साथ बे की ये वाली शक्ल आएगी। यहाँ से हम बनाएंगे जीम, और यहाँ से गुलाई, ये देखें, ये बे और ये जीम, ये बे की शक्ल आपने याद रखनी है। जीम के साथ जब भी लिखेंगे हम इस तरह लिखेंगे। बे को जीम से मिला लिया, समझें कि पूरी फैमिली से मिला लिया। जीम, हे, खे और चे के साथ ये इसी तरह शक्ल आएगी बे की। अब आगे लिखते हैं सीन के साथ। सीन के साथ किस तरह शक्ल आएगी वो भी देख लें। बे की शक्ल आएगी ये छोटा अलिफ इस तरह, और यहाँ से सीन के दो दंदान बनाने हैं, और ये तीसरा सीन का पेट बनाना है जो कि आधे कद से थोड़ा मोटा और पूरे कद से बारीक, यानी कि पौना कद, और यहाँ से हमने इसकी गुलाई करनी है, ये देखें इस तरह हमने लिखना है सीन के साथ। ये शक्ल बे की आएगी सीन के साथ। सीन शीन दोनों के साथ यही शक्ल आएगी, ये आपने याद रखनी है। बड़ी शीन के साथ, उसके साथ भी शक्ल यही आएगी, ये देखिए इस तरह शीन, और यहाँ से नोक, छोटी लाइन और ये गुलाई, इस तरह गुलाई बना देनी है। बस या बुश, सीन के साथ भी इस तरह और शीन के साथ भी इस तरह। अब आगे लिखते हैं जी, सीन शीन और स्वाद के साथ कौन सी शक्ल आएगी वो भी देख लें। वही छोटी शक्ल, छोटा अलिफ, और यहाँ से छोटी लाइन स्वाद से मिलाने के लिए, और यहाँ से स्वाद शुरू करनी है इस तरह, और ये नीचे पूरा कत स्वाद की शक्ल, यहाँ से हम नीचे लाएंगे छोटी लाइन और ये गुलाई, इस तरह स्वाद की शक्ल बनानी है। बे के साथ स्वाद के साथ भी बिल्कुल इसी तरह, स्वाद स्वाद। अब आगे आ गया जी तोएं। बे की शक्ल जो है तोएं के साथ किस तरह आएगी, वो भी छोटा अलिफ और इसी तरह लाइन, ये देखिए, और यहाँ से हम तोएं जिस तरह स्वाद का सर बनाया है, और यहाँ से रेनुमा शक्ल और ये अलिफ, इस तरह हम बत लिख सकते हैं। तोएं और जोएं के साथ बिल्कुल बे की ये शक्ल ही आएगी, दोनों के साथ, तोएं के साथ भी जोएं के साथ भी इसी तरह शक्ल आएगी बे की। आगे बढ़ते हैं।
तोएं ज़ोएं और आइन। आइन के साथ शक्ल जो है वो बे की किस तरह आएगी वो भी देख लें। दो तरह की शक्लें आएंगी, दोनों लिख देता हूँ मैं। पहली शक्ल छोटा अलिफ और यहाँ से ट्राइंगल नुमा शक्ल ये वाली, और यहाँ पे आइन, आइन ये वाली आएगी। आइन की शक्ल जो है ये वाली आएगी, और यहाँ से हम आइन की गुलाई इस तरह, जिस तरह हम मुरब्बा लिखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और दूसरी शक्ल जो आइन की आएगी वो भी देख लें, ये वाली बे की शक्ल और आइन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये लिखा है। यहाँ से फिर गुलाई, ये देखें बे की ये दो शक्लें आइन के साथ हम लिख सकते हैं। अब आइन गाइन नुक्ता लगा देते हैं ताकि गाइन, आइन गाइन के साथ भी आ गई। अब फ़े के साथ कौन सी शक्ल आएगी? फ़े के साथ भी अलिफ और यहाँ से फ़े की गुलाई इस तरह, और यहाँ से जिस तरह हम बे या ते बनाते हैं, ये देखें ये बे की शक्ल फ़े के साथ इस तरह आएगी, और फ़े की शक्ल ये वाली आएगी, वो जिस तरह फ़े का सर दूसरा होता है ये वाला, ये नहीं आएगा। अब कॉफ, कॉफ दो नुक्ते वाला, उसके साथ भी यही शक्ल, यहाँ से कॉफ और ये गुलाई कॉफ की, ये देखें इस तरह कॉफ का सर लिखना है। इस तरह कॉफ का सर नहीं बनाना यहाँ पे, यहाँ कॉफ का सर जो है असल जो कॉफ की शक्ल है उस तरह ही बनानी है। अब फ़े कॉफ, और कॉफ जो है किताब वाला, बड़ा अलिफ और यहाँ से बे, ये देखें, और ये काफ का कश, ये वाला काफ इस तरह लिखना है, और इसके साथ हम यहाँ से बे बनाएंगे, ये देखें ये वाला इस तरह लिखा जाएगा। अब गाफ के साथ मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जिस तरह बे अलिफ बा लिखते हैं उस तरह लिखा, ऊपर यहाँ से हमने काफ का कश और यहाँ से काफ, और ये ऊपर गाफ का कश, इस तरह भी लिख सकते हैं। और इस तरह भी हम ये जो है बड़ी बे बनानी हो तो इस तरह भी हम ये इस तरह लिख सकते हैं। अब आगे लिखते हैं जी, फ़े काफ काफ गाफ लाम। लाम के साथ किस तरह आएगी शक्ल? लाम के साथ भी देखें, पहले बे अलिफ बा लिखना है और यहाँ से हम लाम को नीचे लाएंगे और यहाँ से लाम की गुलाई, ये देखें इस तरह लाम के साथ बे की शक्ल आएगी। अब फ़े काफ काफ गाफ और लाम। अब आगे आ गया जी मीम। मीम के साथ जो बे की शक्ल आएगी वो किस तरह आएगी? वो आएगी ये वाली, नुक्ता मुदव्वरा बना के, ये देखें आहिस्ता नीचे बारीक लाइन, और यहाँ से हम मीम, और यहाँ से मीम को वापस, और यहाँ से मीम का अलिफ लिखेंगे, ये देखिए इस तरह बे को मीम से इस तरह मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लाम मीम। अब नून के साथ किस तरह बे की शक्ल आएगी ये भी देख लें। नून के साथ थोड़ी इनमें से कोई भी शक्ल नहीं बनाई जो मीम के साथ आएगी, तो मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह बनानी है शक्ल, ये वाली शक्ल जो है नून के साथ, बे नून, बे की ये वाली शक्ल नून के साथ, मीम नून। अब वाव, वाव के साथ कौन सी शक्ल आएगी? वाव के साथ आएगी अलिफ, और ये यहाँ से वाव, बे की शक्ल। इस तरह हम बे को वाव से मिला सकते हैं। अब आगे आ गया जी, मीम नून वाव हे कौन सा? हाथी वाला, ये वाला। इसके साथ हम मिलाएंगे बे को। किस तरह मिलाएंगे? इस तरह एक शक्ल होती है ये वाली बे की, और एक होती है जी ये वाली। इन दोनों शक्लों में से हम बे को अगर मिलाना हो तो हमें ये वाली शक्ल भी लगा सकते हैं और ये वाली शक्ल भी लगा सकते हैं, लेकिन हे की जो मुकम्मल शक्ल है वो नहीं आएगी, वो भी आधी शक्ल की आएगी, या इस तरह की आएगी या इस तरह की आएगी। अगर लफ्ज़ के आखिर में हो तो इस तरह की आएगी, सेंटर में हो तो इस तरह की आएगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो अब हे हमज़ा, हमज़ा के साथ बे की शक्ल भी आती है, वो किस तरह आएगी वो भी देखें। हमज़ा के साथ शक्ल आएगी ये वाली, और यहाँ पे हमज़ा लिख देंगे, ये वाली शक्ल
हमज़ा के साथ आएगी। यहाँ से ही हम अगर छोटी ये बनाएं तो पीछे हम जिस तरह दुबई लिखना हो तो वो इस तरह लिखा जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि हमज़ा की शक्ल इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमज़ा हे हमज़ा, और याद आया यहाँ पे हमने दो चश्मी है नहीं बनाई, वो भी देखिए। दो चश्मी है के साथ किस तरह आएगी, दो चश्मी है के साथ आएगी जी इस तरह। ये वाली शक्ल दो चश्मी है के साथ ये वाली शक्ल आएगी। अब आगे लिखते हैं जी हे हमज़ा। अब छोटी ये के साथ कौन सी शक्ल आएगी, छोटी ये के साथ बे की शक्ल जो आएगी वो होती है जी ये वाली, इस तरह। जिस तरह हम दाल लिखते हैं, नुक्ता मुदव्वरा बनाना है इस तरह, और यहाँ से हमने छोटी ये वाली, और यहाँ से हमने गुलाई करनी है, ये बे की शक्ल। ये भी याद रखनी है आपने। अगर बे को ये के साथ मिलाना है आखिर में, ये आखिर में होगी तो बे की शक्ल ये आएगी। इस तरह की हमने शक्ल बनानी है। जिस तरह बीबी लिखें, खराबी लिखें, चाबी लिखें, भाभी लिखें, इस तरह के अल्फाज हम लिखें तो इस तरह की शक्ल बे की आएगी ये के साथ। अब बड़ी ये के साथ, बड़ी ये के साथ आएगी जी छोटा अलिफ, और यहाँ से शक्ल ये देखिए। ये वाली शक्ल कौन सी बनाई थी मैंने यहाँ पे, ये जीम के साथ। ये वाली शक्ल जो है, जो स्लांट लाइन जो है, स्लांट नुमा है, ये स्लांट लाइन है, तो इसको भी हमने बड़ी ये के साथ इसी तरह लिखना है। और यहाँ से हम बड़ी ये को मुकम्मल लिखते हैं, ये देखिए। और नीचे नुक्ता लिखेंगे तो बे, और ये बे लिखा गया। इस तरह हमने हरूफ तहज्जी को मुकम्मल मशक में लिखना है ताकि हमें तमाम हरूफ के साथ लिखना आ जाए और कोई भी हमें परेशानी ना हो। जब भी हम लिखना चाहें तो आसानी से फ़ौरन हमारे ज़हन में आ जाए कि इस तरह इस शक्ल के साथ हम, इस हरूफ के साथ ये वाली शक्ल आएगी, तो बआसानी हम लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो की समझ ना आए तो दोबारा देख लिया करें, और कमेंट में भी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।